Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ateequrrahman, your VTC teacher. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And in this session, students, we are going to learn about factorizing a binomial, or in the topic chapter number 14, algebraic formula expansion of form of squares. So in this session, students, we are also solving the practice set 52 and 55. Okay, so here is a presentation. So first you will see that factorizing algebraic expressions, and while factorizing monomials, first find the prime factors of the numerical coefficient and then factorize the variable parts. So as for example, 15x raised to 2y is equal to 5 into 3 or 3 into 5 into x into y. So यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो अलजबरी इबारतों के अज़ाए ज़रबी करना हम यहाँ पर आज के सेशन में सीख रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यक रुकनी के अज़ाए ज़रबी करते वक्त अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले अददी ज़रीब के मुफरद अज़ाए ज़रबी करना होते हैं और फिर मुतग़य्यरी हिस्से के अज़ाए ज़रबी करना होते हैं। ठीक है। While factorizing a monomial, first find the prime factor of the numerical coefficient and then factorize the variables part. यानी कि यक रुकनी के अज़ाए ज़रबी करते वक्त पहले अददी ज़रीब के मुफरद अज़ाए ज़रबी कीजिए और फिर मुतग़य्यरी हिस्से के अज़ाए ज़रबी कीजिए। ठीक है। सो एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं 15x इक्वल 2y है, तो यहाँ पर 15 के हिस्से क्या किया, 5 दिया, 15 3 बजे 15, so 3 into 5, देन x इक्वल 2 यानी x ज़रब x और y ज़रब y, इस तरह से। ठीक है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर जो है तो जो प्रैक्टिस सेट 52 है उससे यहाँ पर हल करना है। ठीक है। सो फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड राइट देम इन द प्रोडक्ट फॉर्म। यहाँ पर जो है तो इन इबारतों के मुफरद अज़ाए ज़रबी करना है और इन्हें ज़रीबी सूरत में लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 201a की कुवत 3 और b की कुवत 3। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे 201 बराबर 3 ज़रब 67। ओके, तो यहाँ पर हमने पहले 201 के हिस्से किए हैं। ओके, 201 के पहले हमने यहाँ पर हिस्से किए हैं, तो हमें क्या मिला है, यहाँ पर 3 ज़रब 67 मिला है ना। तो therefore 201 a raised to 3 b raised to 3 is equal to 3 into 67 and then a raised to 3 means a into a and b raised to 3 means b into b। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 201 के हमने यहाँ पर हिस्से किए, तो हमें यहाँ पर मिला 3 into 67। ठीक है। अब a की कुवत 3 यानी क्या हुआ, a ज़रब a हुआ, b की कुवत 3 यानी b ज़रब b हुआ। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम इस तरह से सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये दूसरा सवाल है जिसे हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, 91xyt raised to 2। ओके, so 91 is equal to
7 into 13. Okay, 7 into 13 means 91. Okay, so therefore 91xyt raised to 2 is equal to 7 into 13, and x y t is as it is. We are supposed to write it in x into y, and t square means t into t. Okay, so 7 into 13 into x into y into t, like this. Okay, now the question number 4 is here. You will see here that t raised to 2 and s raised to 3. So you will see t is as it is. We are supposed to write, and t raised to 2 means r into r, then s raised to 3. So we are supposed to write as 3 times, means s into s, like this. Okay, so this is the fourth one question. Now the third question is on your screen. You're observing that 24 raised to 24 a raised to 2 and b raised to 2. So 24, 2 into 12 will be 24, then 2 into 2 into 6, 2 into 2 24, and 4 into 6 will be 24. Okay, so 2 into 2 into 2 into 3 means 3 into 2, or 2 into 3 will be 6 here. So यहाँ पर हमने इस तरह से इसका ज़र भी किया है पहले, ठीक है, 24 के। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसके बाद हम यहाँ पर 24 a की कुव्वत 2 और b की कुव्वत 2 को जो है तो यहाँ पर ज़रीबी सूरत में लिखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो हमने यहाँ पर इसे ज़रीबी सूरत में लिखा है वो सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिया, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3। अब इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है a की कुव्वत 2 यानी a ज़रब a, और b की कुव्वत 2 यानी b ज़रब b है, ठीक है, इस तरह से। तो हम काफ़ी आसानी से इस तरह के सवालात हल कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये जो प्रैक्टिस सेट था 52, इसके सवालात आपको ज़रूर से समझ में आए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट लेते हैं, जिसमें हम यहाँ पर जो है तो बात करेंगे फैक्टराइजिंग बायनोमियल्स के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है, यानी कि दो रुकनी के अज्जाए ज़रबी करना हम यहाँ पर सीखेंगे। तो किस तरह से किए जाते हैं दो रुकनी के अज्जाए ज़रबी, how we will do the factorizing binomial. So here is the question number 1. A raised to 2 plus 5a is equal to a into a plus 5 into a. Okay, so यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों इस तरह से कि a की कुव्वत 2 जमा 5a बराबर क्या होगा, a ज़रब a की कुव्वत 2 यानी a ज़रब a, और 5a मीन्स 5 इंटू a, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, अभी हमें यहाँ पर क्या करना होगा, कॉमन फैक्टर आउटसाइड द ब्रैकेट हम यहाँ पर लेंगे। ओके, सो a इंटू ब्रैकेट a प्लस 5, ठीक है, यहाँ पर कॉमन क्या है 5 है ना, तो हमने यहाँ पर कॉमन फैक्टर लिया a है, तो a हमने यहाँ पर लिया है इस तरह से। तो आप देखेंगे कि मुश्तरक जो ज़रबी कॉसेंट के बाहर हम यहाँ पर रखेंगे, यानी कि a, ठीक है। तो a कॉस में a जमा 5 इस तरह से हम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, मीन्स द कॉमन फैक्टर्स आउटसाइड द ब्रैकेट। ओके, and now the second example here, 6m raised to 2n plus 9m n raised to 2, ठीक है। तो 2 into 3 will be 6, m raised to 2 means m into n, okay, and 9 plus 9, so you will see that 3 into 3
will be 9 m into n into n. Okay, this is the way. So you will see here that 3mn is 3mn is the common factor here. So you will see here that 3mn into bracket 2m plus 3n. ओके, यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि 3mn जो है तो मुश्तरक है, इसलिए हमने यहाँ पर जो है तो कॉस के बाहर इसे रखा 3mn को, और कॉस में आप देखेंगे 2m जमा 3n इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। 27p⁻² माइनस 75q⁻²। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा 9, यहाँ पर कॉमन हमें मिलेगा यहाँ पर 3। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर के 25 3s are 75 एंड 9 3s are 27। ओके, तो यहाँ पर हमने 3 कॉमन लिया। ओके, और इंटू ब्रैकेट 9p⁻² माइनस 25q⁻²। अब इससे हम यहाँ पर मज़ीद देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 इंटू ब्रैकेट 3p⁻² एंड माइनस 5q⁻²। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 और कॉस में आप देखेंगे 3p जमा 5q, इस तरह से हमने यहाँ पर लिया। ठीक है, और इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 3p माइनस 5q। ओके, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो फॉर्मूला है हमारा a⁻² माइनस b⁻² इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b से अप्लाई यहाँ पर हमने किया है इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों कि काफ़ी आसान है ये, आसानी से हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स थी कुछ। अब इसके बाद हम यहाँ पर 53 जो प्रैक्टिस सेट है उसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं 53 प्रैक्टिस सेट से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दिया हुआ है कि zैल की बार तो क्या ज़ैज़रबी कीजिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ओके, सो हियर यू विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन p⁻² minus q⁻². So p⁻² minus q⁻² is equal to p plus q और p minus q, राइट, इस तरह से। तो आप देखेंगे फॉर्मूला आपको मालूम है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया a⁻² माइनस b⁻², है ना, इसी को यहाँ पर अप्लाई किया है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दिया हुआ है y⁻² माइनस 4। सो y⁻² माइनस 2⁻², 2⁻² मीन्स 4, राइट। सो y plus 2 and y minus 2. Okay, this will be the answer here. Now we will observe for the second question. So 4x⁻² minus 25. So 2x⁻² means 2x⁻², and 25 y⁻² means 5⁻². Okay, so you will see here that 2x plus 5y and 2x minus 5y. Okay, like this. And now the fourth question, p⁻² minus 1 upon 25. So p⁻² minus 1 upon 5⁻².
So p plus 1 upon 5 and p minus 1 upon 5. Okay, like this. And here is the question number 5. 9x raised to 2 minus 1 upon 16 y raised to 2. So you will see here that 3 raised to 2 means 3x raised to 2 minus 1 upon 4 y raised to 2. So 3x plus 1 upon 4y in the second bracket, 3x minus 1 upon 4y. Okay, this is the fifth question. And now the sixth question. X raised to 2 minus 1 upon x raised to 2. So x raised to 2 minus 1 upon x raised to 2. So x plus 1 upon x, in the second bracket, x minus 1 upon x. Okay, like this. And now the seventh question. A raised to 2 b minus ab. So a b into bracket a minus 1. Okay, like this. And the next question number 8 is here. And in this question you are looking for the question that 3x raised to 3y minus 6 raised to 2, and that will be 2 is equal to 2x raised to 2 into bracket 2xy minus 3. Okay, so like this, it is very easily we can do it. And the next question, 1 upon 2 y raised to 2 minus 8 z raised to 2. So you will see here that is equal to 1 upon 2 y raised to 2 minus 16 z raised to 2. Okay, so 1 upon 2 y raised to 2 minus 4 z raised to 2. Okay, so the answer will be 1 upon 2 y plus 4 z, in the second bracket y minus 4 z. Okay, like this. And the last question of this exercise, 2x raised to 2 minus 8y raised to 2. So 2 into bracket x raised to 2 minus 4y raised to 2. तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि cos के बाहर हमें यहाँ पर 2 लिया हमने, और x की कुवत 2, और दूसरे cos में 2 y की कुवत 2 है ना। तो आप देखेंगे स्टेप हमें यहाँ पर किस तरह से मिला है, 2 cos में x की कुवत 2 माइनस दूसरे cos में 2 y की कुवत 2, ब्रैकेट क्लोज है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि फाइनली आंसर हमें क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 2 cos में x जमा 2y और दूसरे cos में x माइनस 2y, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों काफ़ी आसान है ये सवालत, और आप आसानी से इन तमाम सवालत को अपने तौर पर हल कर सकते हैं। ओके, ठीक है, कोशिश कीजिए अपने तौर पर इसे हल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।